सतसंग की एक याद घड़ी आदि से पुनियाद रामा आदि से पुनियाद। सतसंग की एक याद घड़ी में कटे कोटि अपराध सियापति राम जय भज जय शरणाम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। परम पूजनीय चमत्कारी संत श्री चंद्रभान जी महाराज और सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। देखो, सत्संग की तो बहुत ऊंची महिमा बताई संतों ने कि भाई सत्संग की एक आध घड़ी आदि से पुनियाद। सत्संग की एक आध घड़ी में कोटि कटे अपराध। कितना ही बड़ा पाप हो या और कोई हो, कोई सब सत्संग रूपी गंगा में जो गोते लगाते हैं, वहीं भगवान की दया से, गुरु महाराज की कृपा से, उनकी दया दृष्टि से वह सभी पार हो जाते हैं। सत्संग की तो बहुत ऊंची महिमा बताई संतों ने, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको स्कूल में डालने से पहले जब वो 2-2.5 साल का या 3 साल का हो जाता है तो उसे सबसे पहले ये बेबेर आंगनबाड़ी में भेजे हैं ताकि वो डाला पढ़ सके, क्योंकि शुरू में वो उसको वहाँ गालती हैं तो शुरू में जहाँ वो गालती हैं आंगनबाड़ी में या और कहीं, तो शुरू में को डाला घेरने के लिए जो वहाँ रहते हैं तो मैं बेबे रूह ने टॉफी दे दे हैं। अगर उस बालक ने अगले दिन उड़ा गाल दिए और जब मैं टॉफी ना मिला उस बालक ने तो वो अगले दिन उड़ जावे कोन्या। क्यों? क्योंकि उसने शुरू में तो उससे का ज्ञान है। इसी तरह संत महात्मा सतगुरुदेव महाराज हम जैसे जीवों को पहले मतलब आहिस्ता आहिस्ता डाला गिरते हैं। हमारी या इस जीव की इच्छाओं को मारने के लिए ही तो संत महात्मा सतगुरुदेव महाराज सत्संग फरमाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। तो फिर उसने स्कूल में भी दाखिल करा दिए हैं बच्चे ने, तो फिर उसने कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बच्चे की तरह हम जैसे या कोई भी लगा लो, शुरू में संत महात्मा डाल गिरते हैं कि भाई पहले इसने आहिस्ता आहिस्ता इसने मतलब डाला गिर दे। शुरू में उसने सत्संग सुनावेंगे,
आहिस्ता आहिस्ता हम डाला पड़ जाएंगे। डाला पड़ जाएंगे तो फिर असली रास्ता संत महात्मा का, सतगुरुदेव महाराज का असली जो काम है वो है इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। फिर असली रास्ता तो संत महात्मा ही बताएंगे कि भाई जो पाछे छोड़ आया वो तो तेरे तई एक बार डाला गिरने का रास्ता था। असली रास्ता तो इस जीव आत्मा का परमात्मा से मिलाने का काम है संतों का, सतगुरुओं का। क्योंकि सत्संग की महिमा या उसके विचार देली देली तक रहते हैं जब तक हम सत्संग में बैठे रहते हैं, वहीं तक उसके विचार रहते हैं। सत्संग समाप्त होने के बाद जब हम वहां से निकल जाते हैं उड़े तो वहां तो अपने याद रह जाएगी। वहां इतना वाबानी सुनेंगे या इतना उड़े बैठे रहेंगे, इतना तो याद रहेगी। लेकिन वहां से उठने के बाद बाहर आवेंगे, कोई लालच की चीज दिखेगी, फटनाट तुड़ावेंगे, भूल जाएंगे सत्संग की वाणी ने। क्योंकि हमारा मन जो है वो चंचल है, हमारा नहीं सभी का। बताया है ना, संत मिलन और हरि भजन से तेरा सारा दुख मिट जावे। ए चल संत शरण में तू बहना मत घबरावे। तीन ताप के मिटन की हो संता के पास दवाई, और सतगुरु दोरे आके बहना खुद मिल जाए कृष्ण कनाई। हो जाएगी तेरी मन की चाई जब मुक्ति पद को पावे। संत मिलन और हरि भजन से तेरा सारा दुख मिट जावे। ये चल संत शरण में तू बहना मत घबरावे। घर में गंगा बहन लागरी, घर मतलब घाट, बोला तेरे घट में गंगा धाम। घर मतलब घाट, घर मतलब मन। जिसका मन चंगा उसका बह गंगा। बोले अगर मैं गंगा बहन लाग रही ना काया शुद्ध बना ले। और चंद्रभान संत कहते हैं मन में जोड़ लगा ले। जोड़ किस बात का? श्रद्धा और विश्वास का। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं, भगवान और गुरु के ऊपर रखना चाहिए। इसी तरह एक सत्संगी भाई सत्संग सुनकर आने लग रहा था। उसने रास्ते में 4 डाकू मिल गए। उन्हें कहने लगे भाई दे दे जो कुछ ले रहा है। उन्हें दे दिया काट के, लो भाई।
पैसे वैसे सारे ले लिए, फिर कहने लगे भाई इतना मारेंगे। ये उसका डर हो गया। सत्संग की वाणी का प्रभाव देखियो क्या होगा। उसका डर हो गया। उन्हें अपने उन्हें कहा भाई पीछे वैसे मैंने सारी दे दिए, मैंने जाने दो कि ना भाई इतना मारेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जाकर तुम्हारी पुलिस में शिकायत कर देगा। अब तो हमारे ठिकाने का पता लग गया। हमने ये वाले की पुलिस पकड़िए जाए हम तो। उन्हें विचार कराया छोड़ा, अगर ना किसी तरह भी छोड़े। वो कहने लगे एक काम करें। बोले एक काम कर ले। बोले हाँ भाई बोल। बोले भाई मैं मेरे गुरुजी का सत्संग सुन कर आया हूँ, 1 घंटा राम का नाम ले लें दोगे? मैं कहने लगी भाई या कोई बड़ी बात ना आड़े, बैठ के ले ले प्राण मुंह करके। तो उसने 1 घंटा राम का नाम लिया। तो गुरुजिया से अरदास करी, गुरुजी मैं तो सत्संग सुन कर आया, और सत्संग सुन कर भी मेरी गलिया यो काम बनेगा। मैंने तो कोई ऐसा गलत काम भी नहीं करया। गुरु महाराज का होया आदेश, ध्यान लगाया। गुरु महाराज जी ने कहा भाई ठीक होने लग रहा है। वो कहने लग गया बोलिया जी यूं कैसे? बोलिया ये 4 जने हैं। बोलिया ये चारों तने पिछले जन्म में चारों मार रखे हैं। अरे यो तो सत्संग का प्रभाव है कि ये चारों एक तने मार के एक काम चल जाएगा। नहीं तो वो 4 बतन जन्म लेना पड़ेगा। फिर ये चारों करके एक मारेंगे तो न्यारे न्यारे, और फिर 4 बतन में लेना पड़ेगा। फिर ये चारों मारेंगे। यो तो सत्संग का प्रभाव है कि ये इकट्ठे चारों एक मार के काम चला लेंगे। नहीं तो 4 बचन लेना पड़ेगा 4 बहन। ये उसने अपना राम राम करके उठा। ये बोलिया उन डाकुआ तो बोलिया भाई कर लो तुमने अपना जो काम करना है। ये बुन मत एक दिन बोलिया बोलिया भाई तन्ने ईसा राम के नाम में की क्रिया है? बोलिया तू बैठने तो पहले तो इतना घबरा रहा था, अरीब तने राम का नाम लिया तू उठा, इब तरह चेहरे पर डरे नहीं तने क्या चीज की सामने मौत खड़ी है, और तू कह रहा है कि कर लियो जो करना है। ओ बोलिया कभी मैं बताऊं नहीं, तुमने जो करना करो। ये उन मरे बोलिया बोलिया भाई बता देना तो मार खागा। उन्हें यह भी सही लगी, अगर ना बताई तो मार तो खानी है ही। ये गुरु जी का आदेश होया बता दी, कोई बात ना बता दी कि भाई मेरे गुरु जी का आदेश है, मन पिछले जन्म में चारों मार रखे, और यो तो सत्संग का प्रभाव है कि तुम चारों एक इकट्ठे मार का काम चला लोगे। नहीं तो 4 बदन मन लेना पड़ेगा। फिर तो हम एक एक करके न्यारे न्यारे 4 मन मारोगे, फिर 4 तुमने जन्म लेना पड़ेगा। ये तो सत्संग का प्रभाव है कि एक 4 मार के काम चला लोगे।
ये उन्होंने सोची भाई ये तो बदला चढ़न लग गया, यार भाई फिर तू हमने मारेगा, यू तो बदला हो गया। तो उसने कहा अभी कोई बात ना, तू जा, हम तो ठहवाएंगे आज नहीं तो तड़के ठहवाएंगे, तू जा। देखो छोड़ दिया, बच गई उसकी जान। तो जब मैं तो कोई आया कि हरे राम कह, हरे राम कह, राम राम कह, हरे हरे, और सत्संग की इस वाणी त शब्द दूजा बंदे पाप तेरे। लेकिन पाप जब धोएंगे ये, जब संतों की सतगुरुओं की वाणी वह अमल करेंगे। गान गान तक काम नहीं चलेगा, रटन रटन तक काम नहीं चलेगा, घटना भी पड़ेगा। तो पूजनीय गुरु जी, सभी बहन भाइयों, जो भी ये आपने बात सुनी या कुछ इनमें कमी हो, कुछ गलती हुई हो, तो हाथ जोड़ कर माफी मांग रहे हैं। इन पर विचार जरूर करके देखियो। सभी को राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी।